हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी मित्रों। मैं आपका भाई राजपाल कोदना स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। नवीन राजस्थान कोचिंग के संचालक, साइंस एक्सपर्ट और समाज सेवी धर्मेंद्र जी बाजडोलिया सर के सहयोग से और एडवोकेट विजय सिंह जी राठौड़ के द्वारा तैयार किए गए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन के चलते आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले हमने एक क्लास ले ली है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू हुआ? ए है 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया, बी है 5 सितंबर 1929 को, सी है 8 मार्च 1930 और डी है 1 जनवरी 1931। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 1 अप्रैल 1930 को। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने यानी बाल विवाह को रोकने के लिए आयु को निश्चित करने हेतु शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया और इसको लागू करने के लिए हरविलास शारदा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके बारे में जानते हैं एक्स्ट्रा में। 1930 में लागू किया गया शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया। शारदा एक्ट को 1930 में लागू किया गया और ये बनकर तैयार कब हुआ? 1929 में। समाप्त कब किया गया? 2006 में। और उसके स्थान पर बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 पारित किया गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले जब ये शारदा एक्ट था उस समय लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और लड़के की 18 वर्ष थी। लेकिन 2006 में इसको बदलकर लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष कर दी और लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष रखी गई थी, जिसको 2006 में बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को बनकर तैयार हुआ था। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम या शारदा एक्ट है वो बनकर तैयार कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 में। और लागू कब किया गया? ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930 में। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ए पंचायती राज संस्थाओं में, बी लोकसभा में, सी राज्यसभा में, डी विधान मंडल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पंचायती राज संस्थाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? ए है 2002, बी है 1998, सी है 2001 और डी है 2006। महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, इसका सही उत्तर होगा सी 2001। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको इस क्लास में बहुत सारे अलग से प्रश्न मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे हैं किसी भी वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखें जरूर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? ए है बूंदी,
बी है जयपुर, सी है मेवाड़ और डी है मारवाड़ रियासत। तो राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इसका सही उत्तर होगा ए। आगे देखते हैं, राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। यदि सती प्रथा पर रोक सबसे पहले कहाँ लगाई गई तो उसका उत्तर होगा बूंदी। और यदि पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बाल विवाह को रोकने हेतु कानून किस रियासत में बना था तो वो रियासत है जोधपुर रियासत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। ए स्वाधार, बी स्वावलंबन, सी है स्वशक्ति और डी है स्वयं सिद्धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी स्वयं सिद्धा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। ए है 2002 में, बी है 2001 में, सी है 2010 में और डी है 2006 में। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगली क्लास में मैं इसका उत्तर आपको ज़रूर बताऊंगा और जो इसका सही उत्तर देगा उसका कल के वीडियो में नाम भी बोला जाएगा कि इसका राइट आंसर किस किसने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन 86वां संशोधन है। यह भी पूछा जा सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है तो इसका सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। ए है अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 45, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 21 ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ए अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 51। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं। ए है रामनवमी, बी है गणगौर, सी है पिंपल पूर्णिमा और डी है अक्षय तृतीया। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज को संपन्न होते हैं। इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया। ए है 1 मार्च 2015, बी है 14 नवंबर 2015, सी है 22 जनवरी 2015 और डी है 2 अक्टूबर 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुभारंभ है वो 22 जनवरी 2015 को किया गया। इसका सही उत्तर सी होगा। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले कुछ जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के 100 जिलों में प्रारंभ की गई। यानी कि इसका ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई तो 22 जनवरी 2015 से। और इसकी शुरुआत कितने जिलों से हुई तो इसकी शुरुआत तो 100 जिलों से हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न,
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? ए है 26 अक्टूबर 2006, बी है 26 जनवरी 2005, सी है 15 अगस्त 2005 और डी है 2 अक्टूबर 2006। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभाव में आया। यानी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में तो बना था और ये प्रभाव में यानी ये संपूर्ण देश में लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ए है धारा 354, बी है धारा 356, सी धारा 360 और डी धारा 344। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए धारा 354 में यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एक प्रश्न आपसे कि अभी हाल ही में जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके 4 और आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है एक साथ में। तो उन जो चारों आरोपी थे उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई गई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में देना। हमारी टीम कमेंट आपके रीड करती है और उनका जवाब भी देती है, इसलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि जो निर्भया के अपराधी थे, गुनहगार, उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी आईपीसी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पोक्सो एक्ट, सभी को पता है पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। और 2012 में ही निर्भया कांड हुआ था, वो दिल्ली वाला। पोक्सो एक्ट में 2018 हुए संशोधन के अनुरूप किस उम्र से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर अपराधी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है? ए 18 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 12 वर्ष से कम उम्र की यदि किसी बालिका के साथ कोई दुष्कर्म का प्रयास करता है, दुष्कर्म करता है, तो उसको सजा मौत होगी। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं? ए धारा 370, बी धारा 354, सी धारा 375, डी धारा 302। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी धारा 375। वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है? ये बलात्कार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 375 में दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 29 और 30, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 39 गे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी अनुच्छेद 39 गे। इसमें जो ये अनुच्छेद 39 गे है, ये समान यदि पुरुष और स्त्री दोनों समान मान लो कार्य कर रहे हैं, जैसे 12 घंटा स्त्री काम कर रही है और 12 घंटा ही पुरुष काम कर रहा है, तो जितने पैसे पुरुष को मिलेंगे उतने ही पुरुष स्त्री को भी मिलेंगे। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है अनुच्छेद 39 गे के अंदर। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि कांस्टेबल में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पुरुष भी भर्ती होते हैं और महिला भी होती है।
कार्य समान है दोनों का, तो वेतन भी दोनों को समान मिलता है। अगला प्रश्न, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? ए किशोर न्यायालय, बी विशेष आयोजन न्यायालय, सी पोक्सो कोर्ट, डी सामान्य न्यायालय। यदि अपराध कोई बच्चा करता है तो उसका जो मामला है वो न्यायालय में चलाया जाएगा, किशोर न्यायालय इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में किशोर न्याय यानी कि बालकों का देख रेख और संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ए है 2002 में, बी 2012, सी 2013 में और डी है 2015 में। तो भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था 2015 में, इसका सही उत्तर होगा डी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए महिला एवं बाल अपराध से संबंधित एडवोकेट विजय सिंह जी के द्वारा तैयार किए गए। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।